अगर आप दिल्ली के हो तो आपने जरूर दिल्ली कैंट रोड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने रात के 2 बजे उस रोड पे सफर किया है? नहीं, तो शायद आप जिंदा बच गए। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये कहानी शुरू होती है। ये घटना रजत के साथ हुई है। रजत बताता है कि वो एक इवेंट मैनेजर था और वो दिल्ली में ही रहता था। ये घटना उसके साथ 2022 में दिसंबर के समय हुई थी, जब दिल्ली में ठंड अपने पीक पर थी। एक शादी इवेंट से लेट नाइट वो अपने कार से अपने घर लौट रहा था। गुड़गांव से दिल्ली कैंट की रास्ते खाली थी, फॉग घना था और ऑडियो पे एक ओल्ड हिंदी गाना बज रहा था। रजत बताता है कि दिल्ली कैंट के रास्ते में वो जा ही रहा था, तभी अचानक से उसने रोड के बगल में एक सफेद साड़ी में एक औरत देखी। उसके हाथों में कुछ नहीं था और उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कार के पीछे वाले गेट का हैंडल पकड़ा और चुपचाप बैठ गई। रजत बताता है कि 5 मिनट तक सब चीज ठीक था। उसने पीछे देखा कि वो सीट बेल्ट लगाई या नहीं। जब उसने रिवर्स मिरर में देखा, पीछे की सीट में कोई नहीं था। रजत डर गया था। उसने जोर से ब्रेक लगाई और चारों हैंडल को ठीक से चेक किया। सब चीज ठीक था, लेकिन सीट पे एक गीला निशान था, जैसे भीगा हुआ इंसान अभी अभी सीट से उठा हो। अगली सुबह रजत ने अपने एक आर्मी फ्रेंड से पूछा, यार ये जगह हॉन्टेड है क्या? रवि थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, भाई जो तूने देखा ना, उसके पीछे एक सच्ची घटना है। कुछ साल पहले एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही थी एक आर्मी ऑफिसर के साथ। वो भाग गई रात को टैक्सी में, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे जंगल के पास ले जाकर उसका बलात्कार किया और उसे उसी जंगल में मारकर फेंक दिया। उसकी लाश वही रोड पर मिली थी जहां तूने उसे देखा। उस दिन से उसकी आत्मा हर आदमी से लिफ्ट मांगती है जो उसे इग्नोर नहीं करता और फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ती। रजत को ये पूरी बातें विश्वास नहीं हो रही थी। वो पूरी रात तक ये सोचते रहा। अगली सुबह रजत क्यूरियोसिटी के चक्कर में वहीं उस रोड पे गया। सेम टाइम सेम जगह। रजत को वो इस बार रोकती नहीं। वो बीच रोड में बस रजत की ओर दौड़े आ रही थी। वो अपनी आंखें और रजत की आंखों से आंखें मिलाकर कुछ कह रही थी और अचानक से फिर उसकी कार बंद हो गई। हॉर्न, लाइट, सब कुछ फेल और उसका चेहरा बदल गया। आंखों से खून निकल रहा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने चीख मारकर बोला, क्यों नहीं आया कोई उस रात? क्यों किसी ने मुझे नहीं बचाया? उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज गया और रजत वहीं पे बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी आंख पुलिस स्टेशन में खुली। एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे वहां से उठाया था। उसकी कार पूरी तरह से जल गई थी और उसकी हाथों पे जलने के निशान थे। जब रजत ने फॉरेस्ट ऑफिसर से उस औरत के बारे में पूछा, तो सिर्फ उसने एक बात बोली, बेटा वो कोई औरत नहीं, वो इंसाफ के लिए भटकती एक आत्मा है। ये थी घटना जो रजत के साथ घटी थी। कहते हैं आज भी दिल्ली कैंट रोड पे वो औरत हर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई गाड़ी वाला उसे लिफ्ट नहीं देता तो वो गाड़ी के स्पीड से दौड़ती है। वो चीखती है, चिल्लाती है और तड़पती है और अपने इंसाफ का भीख मांगती है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली कैंट रोड से गुजरो और एक सफेद साड़ी में औरत आपसे लिफ्ट मांगे, तो या तो रुक जाना या फिर आप दुआ करो कि वो आपको ना देख पाए। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे अपनी घटना मेल कर सकते हैं।
आपसे मिलते हैं एक और घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।